शंका समाधान। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सदस्य सिद्धवरकूट जी की। भव्य जनों, कितने स्वर्णिम क्षण है हमारे जीवन की, जबकि हम निमांचल के सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में विराजमान हैं और हम दर्शन कर पा रहे हैं भगवान शंभुनाथ के, जो यहाँ के मूल नायक रूप में अवस्थित हैं, और विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी एवं विराट सागर जी के। धन्य है हमारी जीवन की घड़ियां, जबकि हम साक्षात रूप से प्रस्तुत होकर के आज अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, विराज हैं। गुरुदेव मंचस्थ हो चुके हैं। मैं आप सबको जो यहां उपस्थित होकर के समाधान प्राप्त करने के उत्सुक हैं, तथा जो पारस जनवाणी एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं, उन सभी का वंदन अभिनंदन करता हुआ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, शंका समाधान प्रवर्तक, गुणायतन प्रणेता, संप्रणय श्रमण मुनिराज प्रमाणसागर जी के चरणों से जोड़ रहा हूं। मैं गुरुदेव से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व चाहता हूं कि आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर गुरुदेव की आशीष छांव वर्तते। इसलिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। महाराज श्री, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। आनंद जैन अकलतरा छत्तीसगढ़ से आपके चरणों में नमन अर्पित करके जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान और विज्ञान में अंतर है ना। जो बाहर का बोध कराए वो विज्ञान, और जो भीतर का बोध कराए वो ज्ञान। वाह। दूसरे शब्दों में कहें, जो अनुभव से प्राप्त हो वो ज्ञान, और जो प्रयोग से प्राप्त करे वो विज्ञान। ज्ञान अनुभव की बात करता है और विज्ञान प्रयोग की। महाश्री आशीष जन पत्रकार लूनारा कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, इस जीव के पास दो बगीचे हैं, एक देह एक देही, एक आत्मा का उद्यान, एक देह का उद्यान। जल अपने पास न्यून है। यदि हम आत्मा के बगीचे में पानी देते हैं तो देह का बगीचा मुरझाएगा, और देह के बगीचे में पानी देते हैं तो आत्मा का बगीचा मुरझाएगा। दोनों बगीचों को पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए क्या सामंजस्य बिठाएं? आपने बोला है दो बगीचे हैं, देह और आत्मा का। निश्चयतः एक में अगर पानी दें और दूसरे की उपेक्षा करें तो सूखेगा। आपने पूछा है दोनों में सामंजस्य के लिए क्या करें, तो बस एक काम कर लो। अगर आपने सीढ़ीदार खेत वाली व्यवस्था देखी हो तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था होती, ऊपर पानी दिया जाता है, बचा हुआ पानी नीचे चला जाता है। तो मैं सुझाव दूंगा, देह के बगीचे को थोड़ा नीचे रखो और चेतना के बगीचे के ऊपर रखो, उसमें भरपूर पानी दो, देह के बगीचे को भी पानी मिल जाएगा और दोनों बगीचा हरा भरा रह जाएगा। महाश्री अदिति जैन भोपाल से नमन अर्पित करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, आश्चर्य है कि आचार्य श्री का यह बड़ा पुण्य कर्म का उदय था कि वे इतने बड़े आचार्य बने, परंतु क्या यह उनके पाप कर्म का उदय है कि वे इतने बड़े साधु बनने के बाद भी पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते? अब उनका पाप है या पुण्य है, इसके दिमाग मत लगाओ। अपन सबका पुण्य है कि ऐसे भगवत स्वरूप आचार्य का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो। समझ गया? और एक बात बोलूं, मोक्ष जाने के लिए पापोदय बाधक नहीं है। पुण्य पाप जब तक अटका है तब तक संसार में है। वो तो पाप का क्षय करेंगे तो मोक्ष जाएंगे, और अच्छा है वो मोक्ष नहीं गए। मोक्ष चले गए होते तो हम लोग कैसे मिलते हैं। चलिए। महाश्री श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सरिता जी जैन संरक्षक गुणायतन गांधीधाम से कोट सह नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी व्यक्ति को समझाए जाने पर भी वह उन्हें कुछ ना समझते हुए अपनी समझ को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हो,
और अपने आप को ही सब कुछ समझता हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के प्रति न्यूट्रल हो जाना चाहिए। समझाने की कोशिश उसी को करना चाहिए, उसी के लिए करना चाहिए जो समझना चाहे। जो समझने को राजी नहीं, उसे समझाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना व्यर्थ है। महाराज श्री गोवा से, मडगांव गोवा से श्री विद्याधर जी बालू कोट से नमन प्रकट जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या व्यक्तित्व को व्यवहार से जाना जा सकता है? क्योंकि व्यक्तित्व तो कर्मानुसार बनता है और व्यवहार सामने वाले पर निर्भर करता है, तो इसे कैसे समझें? देखिए, जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा ही व्यवहार होता है। ये बात कहना कि सामने वाले के व्यवहार पर हमारा व्यवहार निर्भर करता है, ये सर्वव्यापक नहीं है। ठीक है, सामने वाले के व्यवहार के अनुरूप हम अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, लेकिन वो बदलाव ही हर व्यक्ति के अपने अपने जीवन स्तर के हिसाब से होता है। जिसका जितना जीवन स्तर जितना उच्च होता है, उसका व्यवहार उतना संयत, संतुलित और शालीन होता है, और जिसका जीवन स्तर जितना हल्का होता है, उसका व्यवहार उतना रूखा, उतना तीखा और उतना ही अशालीन होता है। महाराज श्री पारसमल जी कासलीवाल, प्रश्न ही पढ़ते हो कि सुनते भी हो? मनावर से नमन अर्पित जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित एक ऐसा परिवार जिसके प्रत्येक सदस्य, सारे सदस्य सारे संसार से संबंध बनाने एवं निभाने का मादा रखते हैं, ऐसा परिवार अगर अंतरह कला का शिकार हो तो इसे क्या कहें? पूर्वभाव का बैर, संयुक्त कर्म का फल, या अहम अथवा ज्ञान? देखिए, आपस के संबंधों में यदि कटुता है तो इसे समझना चाहिए कि ये हमारी पुण्य की क्षीणता का फल है। जो मनुष्य विशिष्ट पुण्यशाली होते हैं, उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक प्रभावी व्यक्ति के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कुछ विशेष गुण बताए। ओजस, तेजो, विद्या, वीर, यशो, वृद्धि, विजय, विभव, शनाथा, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवंति दर्शन पूता। जिनमें ओज हो, तेज हो, विद्या हो, वीर हो, यश हो, विजय हो, वैभव हो, शनाथता हो, जो महान कुल में उत्पन्न होते हो और महान पुरुषार्थों को संपन्न करने में समर्थ होते हो, ऐसे जीव सम्यक्त के साथ उत्पन्न होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पुण्य से प्रताप और प्रभाव दोनों आता है। यदि व्यक्ति का पुण्य गहरा हो तो उसके परिवार में उसके रहते सब में सामंजस्य होगा, और पुण्य क्षीण हो तो सामंजस्य की कमी होती है। फिर दूसरा, व्यक्ति की सोच अगर बिगड़ जाए किसी परिस्थितिवश, किसी निमित्तवश, तो उससे भी ये सब चीज़ें जुड़ती है। लेकिन कर्म सिद्धांत की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो मेरा पुण्य जब तक प्रबल है तब तक सबका मेरे प्रति अनुकूल व्यवहार होगा, और पुण्य क्षीण हो जाने के बाद अपने भी मेरे प्रतिकूल हो जाएंगे। इसलिए पुण्य का अपना प्रभाव होता है जिसे हमें समझना चाहिए। महाराज से किसी अनाम बहू की व्यथा है। यदि किसी बहू का नियम है कि उसकी वजह से ज्वाइंट फैमिली कभी नहीं टूटेगी, किंतु उसके ससुराल वालों की ओर से उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया हो, फिर भी उसने नियम ना टूटने दिया हो, दृढ़ता से पालन किया हो और परिवार को टूटने नहीं दिया हो, अब ससुराल वालों ने उसके पति को भड़काकर पति पत्नी के बीच तलाक की स्थिति खड़ी कर दी हो, और तलाक से बचने का एक ही उपाय हो कि परिवार से अलग रहे, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, परिवार के साथ रहने के चक्कर में पति को छोड़ना पड़े, इससे अच्छा है कि पति के साथ रह लो, परिवार को छोड़ दो। हमारे यहाँ तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है, वैराग्य की व्यवस्था है। अगर रास्ता प्रशस्त हो और रास्ता खुला हो तो इन सब घटनाओं से हृदय में वैराग्य का भाव भरना चाहिए और अपने को मोक्ष मार्ग में लगा लेना चाहिए। लेकिन वैसी अनुकूलता नहीं है तो परिवार में सहमति बनाकर परिवार से अलग भी अपने आप को बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिवार से अलग बस जाना कोई बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप परिवार से अलग बस कर
शांति और प्रेम के साथ रहते हैं तो दूर रह कर के भी प्रेम रखा जा सकता है। कई लोग परिस्थितिवश भी तो अपने परिवार से दूर होते हैं। माँ बाप कहीं हैं, आपकी नौकरी कहीं है, तो नौकरी पेशे वाले लोगों को तो अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, लेकिन ये क्षेत्र की दूरी है, भावों से तो निकटता बनी रहती है। तो ऐसी बात जो आपने कही है कि या तो पति के साथ अलग रहो या पति को छोड़ दो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे समय में बहुत समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। महाराज श्री मालेगांव महाराष्ट्र से प्रणाल जैन आपके श्री चरणों में कोट से वंदन अर्पित कर जानना चाहते हैं, गुरुदेव हम हमारी वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ को कैसे समझें? फिर से बोलो। हम हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे समझें? अपनी कमजोरी और ताकत को कैसे समझें? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। प्रायः मनुष्य अपनी ताकत को तो फिर भी आंक लेता है, कमजोरी को समझने की कोशिश नहीं करता। मैं दोनों बातें आपको कह रहा हूँ, कमजोरी को ताकत को कैसे समझे, और आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो आपकी कमजोरी को, पंडित जी को आजन दो, आपकी कमजोरी को ताकत बना दे। समझ गए? आप चाहते हैं कि मेरी कमजोरी मेरी ताकत बन जाए, तो उसके लिए क्या करें? देखिए सबसे पहले तो अपनी कमजोरी को पहचानने की कला आपको बता रहा हूँ। अपनी कमजोरी को जानने के लिए मनुष्य को चाहिए कि एकांत में अपना अंतर मंथन करे, सुबह से शाम तक की क्रियाओं को देखे और उन पर अपनी एक दृष्टि दौड़ा करके देखे कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मुझ में क्या क्या कमियाँ हैं। अगर आपने उनकी ठीक रीति से समीक्षा करनी शुरू कर दी, पटा पीछे, ठीक रीति से समीक्षा करनी शुरू कर दी, तो आप अपनी कमजोरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मनुष्य अपनी कमजोरी से बेभान केवल इसलिए होता है क्योंकि वह उनकी तरफ दृष्टिपात नहीं करता, उन्हें देखने की कोशिश नहीं करता। यदि हम उसे देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने हमारी कोई कमजोरी कमजोरी जैसी नहीं दिखेगी। इसलिए हम अपनी कमजोरी को देखें और उसका आकलन करें। ताकत की बात जहाँ तक है, तो अपनी ताकत को पहचानने के लिए भी मनुष्य को अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। अगर मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो वो अपनी ताकत से पूरी तरह परिचय पा सकता है। और उसके लिए एक सीधी सीधी बात है, हम कई बार अपने आप को कुछ कार्यों में अक्षम महसूस करते हैं, लेकिन परिस्थिति बदल जाने से वो कार्य हम संपन्न कर देते हैं। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। ऐसे आपसे कोई कहे कि 2-4 किलोमीटर पैदल चलना है, तो शायद आप चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप कहोगे मेरे वश की नहीं है। लेकिन जब आप शिखर जी के पहाड़ चढ़ते हो तो कहाँ से चढ़ जाते हो? वो ताकत कहाँ से आ गई? बोलो, वो ताकत कहाँ से आ गई? इसका मतलब मेरे पास ताकत थी, केवल निष्ठा की कमी थी। तो अगर मनुष्य के अंदर निष्ठा जग जाए तो उसकी कमजोरी भी उसकी ताकत बन सकती है। तैयार हैं सुश्री भव्य जैन मनावर से महाराज अंतिम ऑनलाइन प्रश्न। रेखमचंद जी मोदी इंदौर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्ते करते जानना चाहते हैं, गुरुदेव जितने भी धर्म स्थल जैनियों के बने हैं, ये सब प्रशंसनीय कार्य मुनियों की प्रेरणा की देन है। श्रद्धालु उमंग के साथ तीर्थ दर्शन के बाद सामर्थ्य अनुसार दान पूजा करते हैं। यात्रियों के लिए धर्मशाला भोजनशाला की भी व्यवस्था का समाज ने प्रशंसनीय कार्य किया है। यह सब कार्य धर्मावलंबियों के सहयोग दान से निर्मित हुए हैं। यह अनुभव में आया है कि स्थानीय कमेटियों में यात्रियों की सुविधा की अपेक्षा व्यावसायिक हो गए। ठहरने के लिए बाजार में लाज के रेट से तुलना कर धर्मशाला के कमरों के रेट रखे गए हैं। गुरुवर बाजार की लागत, लाज स्वामी जमीन से लेकर निर्माण का खर्च, लाज कर्मचारी सब खर्च स्वयं उठाता है, किंतु यहाँ सब दान से निर्मित हुए हैं। क्या यह मनोवृत्ति यात्रियों के मन में अच्छा प्रभाव प्रकट कर सकती है? मेरी शंका यह है कि इसमें अन्य कोई विकल्प है, ताकि हो तो बताएं, ताकि यात्रियों को बार बार दर्शन का भाव बन सके। देखिए बात सही है कि क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, और आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे लगभग सभी क्षेत्रों में आधारभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो गई है और वहाँ यात्री आते हैं और बड़े आराम से आनंद से रहते हैं। और ये भी सच है कि ये जो कुछ भी सुविधाएं हैं
वो हमारे दातारों के दान से ही है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग ये तो कह देते हैं कि होटलों की तरह चार्ज है, ओवर चार्ज तो नहीं होना चाहिए, और प्राय क्षेत्रों में नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर। पर ये 500-700 रुपया अगर आप एयर कंडीशन के कमरे की फैसिलिटीज लेते हैं तो इतना रुपया आप देते तो क्या ज़्यादा देते हैं, उतना तो हाउसकीपिंग का खर्चा है। फिर ये देखिए कि उस क्षेत्र में आय का स्रोत क्या है। साधु संत जब रहते हैं तो कमरों में ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी टाइम क्यों विजय जी, महाराज की अनुपस्थिति में गर्मी में कितने कमरे भरते थे? कितने? 2-3, 2-4 कमरे भरे तो तुम्हारे कर्मचारी का खर्चा तो फिक्स है, साल भर का वो खर्चा कहाँ से जाएगा? और क्षेत्र में क्षेत्र की व्यवस्था के लिए और कोई साधन थोड़ी मिलेगा। इसलिए ये कहना कि क्षेत्रों में इस तरह का पैसा वसूलना ठीक बात नहीं है, मैं इसमें अपनी तरफ से सहमति नहीं व्यक्त करता। मैं केवल आपसे ये कहता हूँ कि तुम दुनिया के कार्यों में घूमने जाते हो तब पैसा बिना गिने देते हो, किसी हिल स्टेशन के होटल में रुकते हो तो 4-5 हज़ार से नीचे का टैरिफ नहीं रहता, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं अखरता, और क्षेत्र में आए हो तो 500 रुपया अखरता। अरे भाई, यहाँ तो और उदार भाव रखना चाहिए और मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि मैं क्षेत्र में आया हूँ तो 500 की जगह 1000 दूँ, ये मेरा योगदान है, ये प्रयास होना चाहिए, ये हर जगह होना चाहिए। हाँ, अगर कई जगह क्षेत्रों में ऐसा है कि एकदम निःशुल्क व्यवस्था है, होना चाहिए। हमने अभी तक शिखर जी में पैसे के शुल्क को सुनिश्चित करने के लिए कमेटी को मना कर रखा है। सम्मेद शिखर में गुणायतन और सेवायतन है जिसमें आज तक कोई चार्ज नहीं है, जबकि वहाँ भी अब उनने एयर कंडीशन लगा लिया। मैं तो एसी के पक्ष में नहीं था, लेकिन समस्या ये कि बाकी धर्मशालाओं में एसी रह गई तो कहे महाराज हमारे मेंबर ही नहीं ठहरना पसंद करते, आप लोग लाइफ स्टाइल हो गई, तो मुझे मौन होना पड़ा। लेकिन वहाँ कोई चार्ज नहीं है। पर एक बात आपको कहता हूँ, लोगों में इतनी उदारता है कि जो लोग ठहरते हैं वो खुद अपने विवेक से जो है उससे ज़्यादा ही दे जाते हैं। होता है 10 में से 2 न दे तो 4 ऐसे भी होते जो 10 का दे दे। लेकिन ये व्यवस्थाएं होती हैं, पर सब जगह ऐसा नहीं होता ना। वो तो अभी इसलिए चल रहा है कि निर्माणाधीन क्षेत्र है, लोगों को लगता है भाई यहाँ इतनी फैसिलिटीज है तो मुझे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बाकी जगह तो हमने देखा है, लोग भी बोलते हैं, कहीं देने का ही नाम नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को एकांतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो दिन बहुत अच्छा होगा जब हमारे सारे क्षेत्र इतने समर्थ हो जाएंगे कि उनको मेंटेनेंस के लिए यात्रियों से 2 रुपया भी मांगने की जरूरत न पड़े। आप उदारता पूर्वक हर क्षेत्र को समर्थ बनाइए ताकि क्षेत्र के प्रबंधकों को उस क्षेत्र के विकास और उसके प्रबंध के लिए किसी से हाथी ना फैलाना पड़े। और क्षेत्र के प्रबंधकों से भी मैं कहता हूँ, जहाँ पर्याप्त पैसा है उन्हें क्षेत्र के माध्यम से लोगों को पुण्य उपार्जन का अवसर देना चाहिए, उस क्षेत्र को जागीर की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसी सोच हो जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। इस विषय में हमें ओसवाल समाज से सीख लेना चाहिए। उनके धर्मशालाओं का मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है। हालांकि दिगंबर समाज के धर्मशालाओं में मेंटेनेंस मैंने शिखर जी के अलावा देखा तो यहाँ का सिद्धवर कूद का बहुत सुंदर प्रबंध है, 52 गजा का भी बहुत अच्छा प्रबंध था, बहुत बढ़िया मेंटेन 52 गजा में भी कर रखा है। तो ये व्यवस्था होती है तो लोग खुश होते हैं और देते हैं। तो ये आपने जो मुद्दा उठाया है, मैं सबसे कहूँगा क्षेत्र में जाओ, क्षेत्र में अगर शुल्क लगे तो न लगे तो तुम वो दे के जाओ जो बनता है, कम से कम इतना तो दो, बल्कि ज़्यादा ही दो। क्योंकि अन्य जगह तुम ठहरते हो वहाँ पाप कमाते हो और पैसा देते हो, और क्षेत्र को देते हो, होटलों को देते हो तो देते हो, बेटर को और देते हो पाप कमाने के बाद। अरे यहाँ तो तुमने पुण्य कमाया है,
तो तुम्हें क्षेत्र का आभारी बनना चाहिए, कमेटी को धन्यवाद देना चाहिए और पैसा भी जी भर करके देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। दृष्टिकोण दोनों हो। हम फिर से आप सबसे कहेंगे, अगर इस तरह की भावना है तो ऐसी व्यवस्था करे कि किसी भी क्षेत्र पर जाए, वहाँ के प्रबंधकों से कहे कि भैया मैं समर्थ हूँ, मुझसे पैसा लो और ये सरप्लस पैसा मैं देता हूँ। किस लिए? कुछ असमर्थ लोग आए तो उनको भी हमारी तरह उत्तम फैसिलिटी देना और पैसा मत लेना। बहुत से ऐसे लोग हैं, सुनो, बहुत जल्द हलबल नहीं करो, संदेश देने दो, ये समाज के लिए जरूरी है। तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन के लिए सब पैसे वाले आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये क्षेत्र कमेटियों को भी सोचना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के किराए से आते हैं, वो हमारा साधर्मी है, उसके लिए भी व्यवस्था। महाराज उनके लिए जनरल कमरे नहीं। हमारे अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए कि साधारण आदमी भी वही सुविधा प्राप्त करे जो हमारे यहाँ का हाई प्रोफाइल व्यक्ति प्राप्त करता है, वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और क्षेत्र कमेटियों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरे लोगों को कहना चाहिए कि इस तरह का आप प्रबंध रखिए, उसके लिए हमसे डोनेशन लीजिए। और ये व्यवस्था अगर हो जाए तो 4 चांद लग जाए। भव्य जन उपस्थित हमारा वर्ष से तैयार हैं श्री अनादि अनंत जैन, पिता श्री आशीष जैन, जनकपुरी, दिल्ली से। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, गैप डिफरेंस के कारण हमारी और हमसे बड़ों की बातें मैच नहीं हो पाती है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनकी रिस्पेक्ट भी कर ले और हमारी बातें भी मान जाए। देखिए, जनरेशन गैप से बातें थोड़ी सी आगे पीछे होती है, लेकिन आजकल मैंने देखा है इसमें बड़ा अंतर है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे और पिताजी के बीच में एक हवा था, बात करने में डर लगता था। अगर बात करना हो तो माँ के थ्रू बात किया जाता था। मैं समझता हूँ मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अपने पिता से सीधे बात नहीं करते, सीधे सीधे बात नहीं कर सकते थे, एक हवा होता था। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई। अब पिता पुत्र के बीच में फ्रेंडली व्यवहार है और लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करने लगे हैं और मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार हो तो जनरेशन गैप बाधा नहीं होगी। तो बच्चों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। बड़ों को चाहिए कि ये बच्चों के हिसाब से सोचे और बच्चों को चाहिए वो बड़ों के अनुभवों का लाभ ले। यदि ये दोनों बातें साथ लेकर के चलें तो ये समस्याएं हल हो जाएगी। तुम्हारा श्रीमान अनादि अनंत जैन, पिता श्री आशीष जैन के साथ दिल्ली से। और तैयार रहें श्रीमती रेखा सिद्धार्थ जैन, हैदराबाद से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनादि अनंत एक बच्ची जैन। और है, पूछो, बोलो बेटा, अपना नाम बोल दो पहले। महाराज जी, मेरा नाम हर्षी गंगवाल है और मेरी शंका ये है कि जब भी मेरे मन का कुछ नहीं होता है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो मैं मेरे गुस्से को काबू में रखने के लिए क्या करूं और ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे मन का नहीं होने पे तुम्हें गुस्सा आता है, सही है? हाँ। पर तुम औरों का मन का करते हो क्या? तो फिर लोग तुम पर भी गुस्सा करेंगे। हाँ। समझो, जब भी मन का नहीं हो तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति के मन का कोई नहीं कर पाता। और पहली बात तो तुम्हारे मन की बात तो सामने वाले को पता नहीं, तो जो कर रहा है उसमें अपने मन को बदलने की कोशिश करो, थोड़ा पेशेंस रखो और पॉजिटिव सोचने की शुरुआत कर दो, तो मन का ना होने पर भी दिल नहीं दुखेगा। आइए श्रीमान अनादि अनंत जैन, पिता श्री आशीष जी जैन, जनकपुर, दिल्ली से उपस्थित हों और तैयार रहें नमस्ते श्रीमती महाराज रेखा जी, अपने पुत्र सिद्धार्थ के साथ, हैदराबाद से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनादि अनंत जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि हमें बचपन से ही स्कूल में ये सिखाया जाता है कि हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए। बड़े होते होते हमें ये मतलब कहा जाता है कि जो मदद मांगे आप उसकी मदद करें केवल। तो हम बचपन से बड़े होने तक हमारा संदर्भ क्यों बदल जाता है? क्या हमें इस चीज़ का पाप नहीं लग रहा कि हम जब मदद कर रहे हैं वो भी हम चुन चुन के मदद कर रहे हैं?
देखिए बात सही है, बचपन में जो हमें संस्कार दिए जाते हैं, एक तो तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है, अनादि अनंत, बहुत अच्छा है। हर जीव अनादि अनंत है और अनिधन भी है। बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने कि बचपन में हमें जो बातें सिखाई जाती है, बड़े होने पर उसमें परिवर्तन क्यों आ जाता है। बचपन में हमें सिखाया जाता है सबकी मदद करो, और बड़े होने पर कहा जाता है जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो। तो ये उसकी मदद, हाँ ठीक है, मांगे उसकी मदद करो। देखो, मदद करने का संस्कार हमारे अंदर है और हमें मदद करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल नहीं होती। हमारी सामर्थ्य कितनी है, हम हर किसी की मदद करने में समर्थ नहीं है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो नीडी है उसे हम मदद कर दें, और नीडी जो होगा वही मांगेगा, जो नीडी नहीं है वो मांगेगा नहीं। तो हम कम से कम मांगने वाले की भी तो मदद करें। आज तो दुनिया इतनी बिगड़ गई कि मांगने वाले की भी मदद नहीं करते, मुंह फेर लेते। तो कोई मांगे और उससे मुंह फेरे, उसकी जगह मांगने वाले की हम मदद करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि अंततः व्यवहारिक क्या है। लेकिन कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। शक्ति के अनुसार एक करना। सवाल और एक ही बस। बस अब एक ही। रेखा सिद्धार्थ जी, अब रेखा जी सिद्धार्थ के साथ अपने बेटे सिद्धार्थ हैदराबाद से तैयार हैं श्रीमती पुष्पा जी शूलापुर से। गुरुवार के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन दर्शन के अनुसार गणधर और गणेश दोनों में साम्य क्या है, और क्या गणेश को ही गणधर मानना उचित है? ओ, देखिए, गणधर और गणेश की बात आपने की है। अगर हम शब्दों को रखें, जैन धर्म में गणधर क्या है, गणेश क्या है। गण किसको बोलते हैं? हमारे तीर्थंकरों की जो 12 सभाएं होती हैं उनको गण बोलते हैं। जहाँ तीर्थंकरों की धर्म सभाओं में अलग अलग लोग विराजते हैं, उस 12 सभा को गण कहते हैं। उस गण के जो प्रमुख होते हैं, नायक होते हैं, उसको धारण करने वाले गणधर कहलाते हैं। गण का अर्थ मुनि संघ भी होता है। मुनि संघ के जो नायक होते हैं वे भी गणधर होते हैं। तो हमारे तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य गणधर हैं, और गणेश को भी गणधर कहा जाता है। गणधर कहो, गणेश कहो, ये दोनों एक अर्थ है। गणपति कहो, गणनायक कहो, ये एक अर्थक शब्द है। लोक में गणेश को बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, और जैन धर्म के अनुसार हमारे जो गणधर हैं वो बुद्धि आदि रिद्धियों के धनी होते हैं। कोष्ठ बुद्धि आदि रिद्धियाँ उनके पास होती है, तो रिद्धि से युक्त होने के कारण जैसे गणेश को बुद्धि का देवता कहा गया, हमारे गणधर भी बुद्धि के देवता हैं। वर्तमान में गणधर की हड़बड़ी नहीं कर, वर्तमान में गणधर की, गणेश की जो मूर्ति अंकित की जाती है, यदि इसे एक हम प्रतीक के रूप में देखें, गणेश की जो पौराणिक आख्याएं हैं वो अपनी जगह है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहता। लेकिन गणेश की इस मूर्ति को अगर एक प्रतीक के रूप में देखता हूँ तो मुझे उसमें पूरी तरह से गणधर के गुणों की अभिव्यक्ति होती है। समझिए क्या है। गणेश को सिर हाथी का है, कान बड़े हैं, सूंड है, दांत है, पेट बड़ा है ना, और उसका वाहन है चूहा, है ना। थोड़ा सा सोचना है, इतने विशाल देवता का इतना छोटा सा वाहन। जिन्होंने भी इनका जो भी स्वरूप हो, पर प्रतीकात्मक रूप से देखूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक काव्यात्मक रूप से भी अभिव्यक्ति की परंपरा थी, तो ये अगर देखता हूं तो ये हमारे गणधरों पर पूरी तरह फिट बैठती। कैसे? गणेश को बुद्धि का देवता मानते हैं, बुद्धि का प्रतीक है दिमाग, तो सिर बड़ा होना चाहिए। तो संसार का सबसे बड़ा सिर किसका? हाथी का है, हाथी लाके लगा दिया, ठीक है। फिर हाथी का सिर बड़ा है, कान छोटा, कान बड़ा, कान भी बड़ा, तो जो बुद्धि को कौन आत्मसात करेगा? जो तीर्थंकरों की वाणी को सुनेगा। तो संभिन्न श्रोतित्व आदि बुद्धि होती है गणधरों के पास, तो बड़े बड़े कान हो गए, ठीक है। फिर उसके लिए सूंडधारी बताया,
सूंड से हाथी क्या करता है? चीजों को सूंघता है, जानता है, अपने हिताहित का ज्ञान करता है। तो बुद्धि ही वह विचक्षण शक्ति है जिसके बल पर हम अपने हिताहित का ज्ञान कर सकते हैं। तो उसके प्रतीक स्वरूप सूंड हो गया। फिर दांत है, तो दांत है तो ये बुद्धि ऐसी है। दांत के विषय में कहते खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। बुद्धि आत्मज्ञान और शब्द ज्ञान, जो दिखाने के अलग है, खाने के अलग। समझ गए? अब गणेश को वक्रतुंड कहा, एक दंताय वक्रतुंडाय ऐसा बोलते हैं, 1.5 दांत का है। क्यों? उस गणेश के पास जो शब्द ज्ञान है वो उतना ही है जितना हमारे तीर्थंकरों ने कहा। ये जैन गणधर की तुलना में कर रहा हूं। वो पूर्ण ज्ञाता केवली नहीं है, श्रुत केवली है। वो द्वादशांग के ज्ञाता है। समझ गया? पेट बड़ा, तो हमारे यहां गणधरों को एक कोष्ठ बुद्धि नाम की रिद्धि होती है। कोष्ठ यानी कोठ। तीर्थंकरों ने जो बोला उसे कान से सुना और अपने पेट के कोठे में रख लिया। इसलिए गणेश की तुलना अगर हम देखें तो बड़े पेट के गणेश हो गए। और वाहन बनाया चूहे को। इसका मतलब जानते हैं? संसार में एक ही प्राणी ऐसा है, चूहा, जो नींद में भी अपने दांत घिसता है। हाँ, चूहा को आप देखोगे वो दांत घिसता दिखेगा। कहते हैं अगर चूहा 24 घंटे दांत ना घिसे तो उसके दांत उसके मसूड़ों को और मुंह को छेद कर बाहर निकल जाए, इतनी तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना। तो मुझे लगता है बुद्धि का अधिपति वही हो सकता है जो चूहे की भांति सतत अध्यवसायी होता है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी होता है, निरंतर प्रयत्नशील रहता है। समझ गए? तो ये गणधर है। अगर इस रूप में हम गणधर को देखें तो मान सकते हैं ये हमारे सारे मांगलिक प्रतीकों के आधार हैं। लोक में गणेश को विघ्न विनायक माना जाता है। हम लोग गणधर को भी विनायक बोलते हैं। विनायक यंत्र में हम बात करते हैं और मंगलम भगवान वीरो आदि करके गौतम गणधर की बात करते हैं। गौतम गणेशाय नमः हमारे यहाँ एक मंत्र कहा जाता है, तो वो उस रूप में है। तो ये हमारे गणधर को हम बीत राग रूप में अंकित करते हैं। जैन परंपरा में गणधरों की अलग से कोई प्रतिमा के अंकन की परंपरा नहीं है और लोक में गणेश अपने तरीके से पूज्य हैं, पूजे जाते हैं। तो हमें अगर अर्थ की संगति बिठालनी है आध्यात्मिक दृष्टि से तो ऐसा बैठाया जा सकता है। और महाराज जी वास्तु के हिसाब से अब एक ही सवाल। पुष्पा जी शिवरापुर से उपस्थित हूँ और तैयार हैं डॉक्टर एस के पाटौदी साहब अजमेर से। नमोस्तु 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 महाराज जी। मनुष्य को धर्म और सांसारिक कर्तव्य में समन्वय कैसे बिठाए? धर्म और सांसारिक कर्तव्यों में समन्वय कैसे बैठाएं? तो देखिए, धर्म का कर्म करें और संसारिक कर्तव्य भी करें। संसारिक कर्तव्य को कर्तव्य की भांति करें, उसमें उलझे नहीं। और धर्म जितना बने करें। पहला प्रयास ये करे कि अधर्म न करें। गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने सांसारिक कर्तव्यों से विमुख ना हो। जहाँ जितना जैसा आवश्यक है उतना कर्तव्य करे, जरूरत से ज़्यादा धर्म ना करे और कर्म में इतना न उलझ जाए कि धर्म करने की फुर्सत ही ना मिले। आइए साहब, डॉक्टर साहब एस पाटौदी साहब अजमेर से तैयार हैं। श्री अनुराग जी जैन टीकमगढ़ से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार 3 मई को जब मैं सिद्धौरकूट आया था तब मेरे भाव बने थे आहार देने के, और श्रद्धा भी थी आहार देने की, किंतु एक शंका थी जिसका निराकरण कल आपने किया और आज मैंने आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुवर, आज के प्रातःकालीन प्रवचन में आपने मेरी एक जिज्ञासा को स्वतः बिना पूछे समाधान किया था कि जब आपने पहली बार आचार्य श्री को आहार लेते हुए दर्शन किए थे तब आपको क्या अनुभूति हुई थी, जिसका आज आपने सुबह अपने प्रवचन के अंदर बताया। गुरुवर, मेरी सहज जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि श्रद्धा एवं विश्वास के साथ और तन्मयता से जब कोई व्यक्ति समर्पित भाव से लक्ष्य प्राप्त करने में लग जाता है
और कर भी लेता है, तो कई बार उस व्यक्ति को समर्पित व्यक्ति कहने के बजाय जिद्दी व्यक्ति क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, एक समर्पित व्यक्ति में और एक जिद्दी व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। समर्पण और जिद दोनों एक चीजें नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समर्पण किसको बोलते हैं? जहां अपनी इच्छा को अपने इष्ट के प्रति अर्पित कर दिया जाए, उसका नाम है समर्पण। कल मैंने शंका समाधान में कहा था, गुरु और शिष्य के संबंध के संदर्भ में अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति, अपनी समझ शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति के अर्पण का नाम समर्पण है। तो समर्पण में हमारी इच्छा सामने वाले को अर्पित कर दी जाती है, अपनी इच्छा नहीं होती। और जिद में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अड़ा जाता है। तो दोनों में अंतर है ना। जब हम इच्छा को अर्पित कर देंगे तो समर्पण होगा और वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। और हम अपनी इच्छा में अड़ जाएंगे या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लड़ेंगे तो वो जिद बन जाएगा। समर्पित व्यक्ति अपने क्षुद्र जीवन को विराट बना लेता है और जिद्दी व्यक्ति का जीवन रद्दी हो जाता है। आइए श्रीमान अनुराग जी टीकमगढ़ से तैयार हैं। श्रीमती ज्योति जी, संजय जी पाटौदी इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी समाज द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें जब कोई असहाय व्यक्ति है और वो समाज से एक सहयोग की बात करता है कि व्यापारिक सहयोग की ज़रूरत है, तो वो उनके द्वारा ऐसा जवाब दिया जाता कि हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, व्यापार में सहयोग नहीं किया जाता हमारे यहाँ। तो क्या ये उनका जो जवाब है वो उचित है गुरुदेव? ये देखिए, समाज में सीधा सीधा ऐसा जवाब देना लोगों को चुभता है, नहीं देना चाहिए। लेकिन लोगों को इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी देखनी चाहिए। जो लोग अपनी व्यापारिक समस्याओं को देखते हैं, पहले अंधाधुंध कर्म करते हैं, ओवर एस्टिमेट काम करते हैं, लाखों रुपए के कर्जदार बन जाते हैं और फिर समाज से ऐसे अपेक्षा रखते हैं कि समाज हमें उसकी पूर्ति कर दे। तो समाज के पास कोई कल्पवृक्ष थोड़ी है, कहाँ से कर पाएगा? उसमें ऐसे लोगों को समझना चाहिए और समाज को इतना चाहिए कि ऐसे लोगों की एक आधारभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे। लेकिन सारी लायबिलिटी समाज पूरी करे, इतनी ताकत पूरी समाज के पास नहीं है। आज के समय में मेरे सामने ऐसे प्रकरण बहुत आते हैं, बहुत से युवक आते हैं जो लाखों बल्कि करोड़ों का कर्जा ले लेते हैं अंधाधुंध। उस समय तो उनने समाज को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, सोचा नहीं, मूल्य नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। अब ओवर एस्टिमेट काम करके उल्टे सीधे निर्णय लेके जब कर्जदार बन जाते हैं, कुछ दिन तक तो इसकी टोपी उसके सिर चलाते हैं, लेकिन जब नहीं होता तब कहते हैं समाज हमें सहयोग करे। आप बताइए, क्या ये व्यवहारिक है कि किसी व्यक्ति के करोड़ों रुपए को कोई समाज कर दे? कोई समाज के पास ऐसी टकसाल तो है नहीं। तो वो समाज की अपनी सीमाएं, शिक्षा, चिकित्सा आदि की जो जरूरतें होती है वो छोटी होती है, उसकी पूर्ति बड़े आसानी से की जाती है। रोजगार के लिए भी प्रयास होते हैं, लोग कर रहे हैं। एक दूसरे को व्यवसायिक सहयोग भी छोटे स्तर पर दिया जा सकता है। 10, 20, 50 हजार, लाख रुपया के सहयोग से भी व्यक्ति को खड़ा किया जा सकता है। अपना माल दे करके भी व्यक्ति को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जो लोग अपने लाखों के घाटे की पूर्ति समाज से कराना चाहे, अपनी लायबिलिटी समाज से पूरी कराना चाहे, तो वो व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए पहले लोगों को चाहिए, मैं तो रोज बोलता हूँ, जितनी चादर उतना पैर पसारो। ओवर एस्टिमेट काम करने की कोशिश ही ना करो ताकि इस तरह का नुकसान ही ना हो। नीति सही हो, नियत सही हो तो उस मनुष्य का कभी भी पतन नहीं हो सकता। पतन उसका ही होता है जिसकी नीति गलत होती है या नियत खराब होती है। आइए श्रीमती ज्योति जी संजय जी के साथ। जी और हमारे बीच में आज प्रख्यात प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान विमल जी शौर्या साहब टीकमगढ़ से अपने पुत्र पौत्रादि के साथ अपने जीवन के इन पलों को स्वर्णिम बनाने के लिए आए हुए हैं, तैयार रहेंगे। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विजय कुमार जी काला, उनके परिजन और श्रीमान शास्त्री जी। नमोस्तु महाराज जी। हमारा 3 भाइयों का संयुक्त परिवार है। हमारे 2 बेटों की, 1 बेटी की भी शादी हो चुकी है महाराज जी। हम कोई किटी, सोशल ग्रुप, कोई कुछ ज्वाइन नहीं करते। तो हम ऐसा क्या प्रयास करें महाराज जी कि हमारे बच्चे आगे भी ऐसा ही परिवार हमारा बना रहे और बच्चे धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। गनीमत है कि आपने कोई किटी ज्वाइन नहीं की, इसलिए घर में किटकिट नहीं है और प्रेम से बढ़े हुए
औरों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा आदर्श परिवार है। आज 3 भाई हैं और पूरे परिवार एक चूल्हे में रोटी खा रहा है। ये अपने आप में आदर्श है जो आज के समय में अपवाद स्वरूप मिलता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही बने रहो और अपने बच्चों को भी इस बात का संस्कार देना कि हमें इसमें थोड़ी बहुत बंधन जरूर है पर सुरक्षा दिखती है, और सुरक्षा और शांति जिसमें हो हमें वही मार्ग अपनाना चाहिए। नमस्ते महाराज। आज अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण अर्पित करने के लिए आए हुए श्रीमान विमोचन जी सौर्य सब प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़ अपने स्थान में खड़े हों पुत्र पौत्र आदि के साथ। इनका सम्मान श्रीमान विजय कुमार जी काला महामंत्री सिद्धकूट सिद्ध क्षेत्र, श्रीमान शास्त्री जी प्रबंधक सिद्ध क्षेत्र सिद्धकूट तिलक लगाएं। और आशीष जी जैन NADC वे भी आए और पंडित जी साहब के अब तालियां बजाएं, आप लोग तालियां बजाएं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सैकड़ों पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं कराई हैं और आज अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने के लिए गुरुदेव के श्री चरण में उपस्थित हुए हैं। अभी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। यहाँ सम्मान हो रहा है मंत्री जी के माध्यम से, श्रीमान आशीष जी के माध्यम से, और इनके पौत्र सात्विक अपना प्रश्न प्रस्तुत करके पंडित आप पूछेंगे प्रश्न अपने? हाँ पंडित जी प्रश्न भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे 1 मिनट के लिए। बोलिए पंडित जी, बोलो। मेरे आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज, अपने गुरु के सामने कुछ बोलना तो मेरे एक साहस की बात नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में 170 प्रतिष्ठाएं कराई और मैं महाविद्यालय का प्राचार्य था गवर्नमेंट कॉलेज का, और जिस दिन मैं रिटायर हुआ उसी दिन मैंने छोड़ दी थी कि ऐसी प्रतिष्ठा विधान कुछ नहीं कराऊंगा। और तो मैंने ये जीवन में देखा, जब मैं अभी मैं यहाँ से बड़े बाबा के दर्शन करके आया हूँ, मैं हर वेदी पर दर्शन करने गया। मैं उनको इस रजिस्टर में एक सुझाव लिख के आया हूँ प्रतिष्ठाचारी के नाते कि जब तक इसकी पूर्ति नहीं होगी ये वेदियाँ सारी आपकी अशुद्ध हैं, और इस क्षेत्र की तरक्की चाहते हो तो इन वेदियों को इस तरह से सुधारो। ऐसा हम उनके रजिस्टर में अंकित करके आज आए हैं। क्या बात है? तो मैंने बोले, हमसे एक सज्जन वहीं बोले ऑफिस में, अरे महाराज श्री जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया। मैंने कि महाराज श्री बारीकियाँ नहीं देखते हैं, महाराज श्री तो अरहंत को देखते हो, श्राप की चर्चा का समाधान करते हैं। ये काम मैंने कि प्रतिष्ठाचारियों का है। कौन सी प्रतिमा में क्या दोष है और किस दोष सहित प्रतिमा को क्यों प्रतिष्ठित कर दिया गया, तब इसका क्या विनाश का फल मिला, ये बारीकी देखना मेरा काम है। मैंने कहा तो मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जितनी अपनी बड़े बाबा के पादमूल में जो कितने मंदिर, 27 कितने 52 गजा की, हाँ वो क्या है कि उन वेदियों पर अपने यहाँ आगम में है कि अच्छा, तो मैं अपनी बात लिख के आया हूँ। मेरे एक सुझाव, मेरे एक प्रश्न है गुरुदेव के चरणों में। मैं परसों की बात है, मैं एक महाराज के चरणों में बैठा था, पंच कल्याण हो रहा था भोपाल में, और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था, मैंने तो आगम में पढ़ा था कि 7वें गुणस्थान के 2 पाई से लेकर के 11वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान होता है। उन्होंने कहा नहीं, शुक्ल ध्यान नहीं होता है, 12वें गुणस्थान में ही शुक्ल ध्यान होता है, 7वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक कोई शुक्ल ध्यान नहीं होता। मेरी ये शंका है महाराज के चरणों में। उन्होंने कुछ प्रसंग बताया था, किसी ग्रंथ का ज्ञान, ग्रंथ तो मेरे को दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर वे प्रवचन करने के बाद तुरंत उठ करके चर्या के लिए निकल गए। नहीं तब उनसे शंका का समाधान उन्हीं से पूछता। पहले तो मैं अपने गुरुदेव से पूछना चाहता हूँ, भगवान क्या बात है, शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान कहाँ तक होता है? 4थे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान के 2 पाइयों तक, जैसा मैंने जाना है वहां तक तो शुभ ध्यान होता है, बाकी शुक्ल ध्यान का रूप आता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, वहां नहीं होता, शुक्ल ध्यान नहीं होता, वो तो धर्म ध्यान है, शुभ ध्यान है। पंडित जी मैं बोल रहा हूँ, तो इसका समाधान मैं अपने गुरुदेव से के चरणों में विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूँ। देखिए 52 गजा की जो बात आपने कही है, कमेटी की दृष्टि में वो बातें हैं, चूँकि बहुत पुराने मंदिर हैं, किन परिस्थितियों में बने ये नहीं मालूम। नीचे के मंदिरों में कुछ मंदिरों की वेदियाँ नाभि से नीचे हैं
और ये आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो नहीं रहनी चाहिए। पर वहाँ कुछ अल्टरनेट व्यवस्थाएं सोच रहे हैं, जब तक ना हो तब तक के लिए वो कर रहे हैं, व्यवस्था हो जाएगी। और इसकी ज़रूरत नहीं थी कि हाँ हमें सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हैं बात। कमेटी उसके लिए कटिबद्ध है, वो पुराने मंदिर हैं, बहुत वर्षों के हैं और उसकी व्यवस्थाएं बन रही है। आपने पूछा है शुक्ल ध्यान के विषय में, जो महाराज जी ने आपको बताया वो एक कथन के अनुसार ठीक है, लेकिन दूसरे कथन के अनुसार जो श्रेणी में शुक्ल ध्यान मानते हैं उनके अनुसार सप्तम गुणस्थान की साथी से अप्रमत्त अवस्था से शुक्ल ध्यान की शुरुआत हो जाती है। और दूसरा कथन ऐसा है जिसमें श्रेणी में धर्म ध्यान माना है, आचार्य वीरसेन भी ऐसा मानते हैं, तो उसके अनुसार हम ऐसा मान सकते हैं। चलिए आगे आइए डॉक्टर अरिहंत जी जैन बिलासपुर से, और तैयार हैं डॉक्टर जैन जैन पिटनाबद झाबुआ से। अरिहंत जैन बिलासपुर से उपस्थित हो। नमोस्तु गुरुवर, मैं डॉक्टर अरिहंत जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि आज भी मैं जब कभी किसी भी अपने समाज में जैन इतिहास की चर्चा करता हूँ तो बिल्कुल ही नगण्य पाता हूँ। एक जगह मैंने सिर्फ इतना जिक्र किया कि मेरे पिता के एक साथी फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने 700 पेज का ग्रंथ लिखा है जिसमें बुंदेलखंड में जैन परिवार कैसे आए उसका इतिहास है। तो आपको आश्चर्य होगा कि 1000 की सभा में किसी को ज्ञान नहीं था। दूसरा, मैं बिलासपुर में निवास करता हूं, वहां से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पे एक मल्हार करके जगह है जहां 4 दिशाओं में एक जगह बुद्ध जैन के हजारों मूर्तियां हैं, लेकिन बिलासपुर के कम से कम 80% परिवारों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जिज्ञासा इस कार्यक्रम से माध्यम से मेरी ये है कि हम क्या करें कि हम अपने इतने समृद्ध इतिहास को भी नगण्य पा रहे हैं, तो ऐसा क्या प्रयास होना चाहिए? अरे ये दिनों दिन बदलता जा रहा है। पहले तो लोग अपने बाप दादाओं का नाम याद रखते थे, अब तो वो भी भूल गए। बड़ा तेजी से परिवर्तन। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को अगर अपनी निष्ठा को जीवित रखना है तो अपनी परंपरा के इतिहास का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे इतिहास को विद्वानों ने बहुत श्रम पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन लोगों को आज पढ़ने की ही फुर्सत नहीं है। और अब क्या पढ़े, अब तो कुछ पढ़ने की आदत ख़त्म हो गई, अब तो लोगों को केवल देखने की आदत बन गई, सुनने की आदत बन गई, और ज़्यादा हो गया तो चैटिंग की आदत हो गई व्हाट्सएप से। सोशल मीडिया में इतने बुरी तरह लोग उलझ गए कि वो इतिहास जैसे विषय से अब अछूते हैं। इसका एक उपाय है, चूँकि सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, हमें चाहिए कि छोटे छोटे एपिसोड्स बनाकर, क्लिप्स बनाकर हम अपने इतिहास के इन स्वर्णिम अध्यायों को अलग अलग तरीके से समय समय पर भेजें ताकि लोगों में जागरूकता है। और ये काम तुम जैसे युवा कर सकते हैं। जो भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वे न केवल इतिहास को जाने समझे अपितु उसे आज के समय में ग्राफिक डिजाइन के साथ लोगों तक पहुंचाए। तो मैं समझता हूं आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में हम ज़्यादा अपडेट हो सकेंगे और अपने इतिहास से आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह परिचित कर सकेंगे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर जैन जी, जैन एक प्रश्न मेरे ब्रदर का है, मेरा नहीं है। अच्छा। वो टीकमगढ़ से मेरे ज्येष्ठ भ्राता पंडित वर्धमान कुमार जी का है कि तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं, उस समय की अवस्था में जो प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठा कर पूजन करना चाहिए या केवल ज्ञान के उपरांत प्रतिमा के रूप में पूजन करना चाहिए? मुनि अवस्था भी पूज्य अवस्था है और इसलिए मुनि अवस्था में मुनि की पूजा का विधान है। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते, चौके में आहार देते हो पंडित जी, तो पूजा करके कि बिना पूजा किए? अलग से प्रतिष्ठा के क्रम में तो तप कल्याणक की पूजा में उन्हीं मूर्ति की पूजा होती कि नहीं होती जिनकी हमने प्रतिष्ठा की है। दीक्षा के उपरांत तपस्वी मुनि पूज्य है, इसमें कोई दोष नहीं। चलिए डॉक्टर जैन, हालांकि विधिनायक की और तैयार हैं आज हमारे बीच में। विधिनायक की अकेले पूजा नहीं होती, पूजा तो जो है हमारे मंदिर जो हम वेदी विराजमान करते हैं उनकी होती है, लेकिन पांचों कल्याणक की पूजा में तप कल्याणक की भी पूजा है और उसमें उस बिंब की पूजा होती है। नमस्ते गुरु। आज समझानी बहन दीदी के गृहस्थ जीवन के भैया श्री आशीष जी गंगवाल
अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव की वंदना करेंगे, साथ ही एक प्रश्न करके समाधान प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचारिणी बहन पिंकी दीदी और डॉक्टर साहब झाबुआ से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमस्तु। महाराज जी, विगत 15 वर्षों से मैं सामायिक पूजन, प्रक्षाल एवं अभिषेक कर रहा हूँ। यात्रा के समय अथवा बाहर होटल में रुकने पर यह क्रम टूट जाता है। इसी वजह से नित्य पूजन एवं अभिषेक का संकल्प नहीं लिया। क्या महाराज जी यात्रा के समय अथवा गाड़ी में अथवा होटल में संकल्प लेकर भाव पूजा अभिषेक किया जा सकता है? महाराज जी, आपसे सुना है कि संकल्प लेकर एवं बिना संकल्प लिए पूजन अभिषेक करने का पुण्य लाभ में वही अंतर होता है जो सेविंग एवं एफडी के इंटरेस्ट में अंतर होता है। महाराज जी, प्रकाश डालकर समाधान करने हेतु करबद्ध अनुरोध है। अब इतना संकल्पित हो जाओ कि मैं अपनी यात्रा को ऐसे ही सेट करूंगा जिसमें मेरा पूजन अभिषेक का नियम पल जाए। उम्र के इस पड़ाव में तो सब हो सकता है। बहुत से व्रती भाई बहन हैं जो अपनी यात्रा करते हैं तो उसी तरीके से अपनी यात्रा को प्लान करते हैं कि भगवान के दर्शन भी हो जाए, पूजन भी हो जाए। अगर ऐसा आप कर ले तो सोने में सुगंध है। और यदि ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो आप इतना तो संकल्प ले लो कि भाई ठीक है, जहाँ तक मुझे सुविधाएं उपलब्ध होगी वहाँ मैं पूजन अभिषेक जरूर करूँगा। ठीक है, ये संकल्प ले लो। और अब रहा कि होटल में बैठ के भाव पूजा कर लूँ, तो पूजा का भाव कर लो, भाव पूजा वहाँ मत करो क्योंकि होटल पूजा के लायक जगह नहीं है। पूजा का भाव कर लो। एक उपाय आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में आप सबसे कहता हूँ, उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल ज़िंदगी जीते हैं, दूर दराज रहते हैं, दर्शन पूजन करने का अवसर जिन्हें नहीं मिलता, ये अपवादी की स्थिति में इसे राजमार्ग नहीं बनाना। वहाँ आप YouTube ऑन करो और भगवान का अभिषेक देख लो, इतना तय कर लो। मैं खास कर उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी में आपाधापी अधिक है उनके लिए सलाह दे रहा हूँ। रोज़ ऐसा करोगे तो बेईमानी हो जाएगी, ऐसी बेईमानी नहीं करना। लेकिन इतना संकल्प लो कि मैं प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करूँगा, और प्रत्यक्ष नहीं भी कर पाया तो जब तक YouTube में प्रातः काल भगवान का अभिषेक बंधन नहीं देखता तब तक मुंह में पानी नहीं डालूंगा। देखो कितना आनंद आता है। यह तुम्हारे दिन की शुरुआत होगी। 24 घंटे में मनुष्य को कुछ समय अपने लिए देना चाहिए। सुबह से आप अपने आप को रिचार्ज कर लो, सारी स्थितियां अनुकूल बनेगी। 3-4 महीने आगे बस। आइए ब्रह्मचारिणी बहन पिंकी दीदी के परिजन आशीष जी गंगवाल अपने परिवार के साथ मनावर से तैयार हैं। श्रीमती लालचंद जी जैन उज्जैन से। माइक दो, माइक दो, जल्दी बोलिए। लालचंद जी तैयार हैं। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी 94 वर्षीय दादी माँ है, उन्होंने भी विशेष नमन बोला है, नमोस्तु गुरुदेव उनका भी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म के मार्ग पे संयम साधना करते हुए, वैराग्य अपनाते हुए घर से निकल जाना और घर में रहकर अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? देखो, घर से निकल जाने में लोग माता पिता को पूजेंगे। मेरी बात को सुनना, क्या बोल रहा हूँ? घर से निकल जाने पे लोग माता पिता को पूजेंगे और घर में रहेंगे तो तुम कितनी सेवा करोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो खुद को घर से निकाल लेने में सार है, और कुछ माता पिता के लिए ऐसा तैयार कर देना चाहिए कि वो भी जंजाल में न फंसे, वे भी निकल जाए, दोनों का उद्धार हो जाए, सोने में सुगंध सिद्ध करें श्रीमान लालचंद जी। और तैयार है मनीष जी, रानी जी जैन रांची से। बोलो बोलो। हाँ जल्दी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने को, अपने परिवार को और अपनी संतानों को बहुत सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है और इसके लिए वो बहुत प्रयास भी करता है महाराज जी। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि शारीरिक श्रम से स्वस्थता बढ़ती है और अगर कठिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं तो बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जो सुविधाओं में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में क्या हम अपने बच्चों को सुख से वंचित कर रहे हैं? देखिए, जो लोग अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, मैं समझता हूं वो अपने बच्चों को कहीं न कहीं से खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे अपने जीवन में टिक नहीं सकते हैं, उनके जीवन में स्थायित्व नहीं होगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास आज सब प्रकार की सुविधाएँ हैं लेकिन वो उपभोग नहीं करते। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति ऐसे जिनके पास मर्सिडीज है लेकिन वो अपने बेटे को पैदल छोड़ने जाते बस पर और नॉन AC स्कूल में पढ़ाते। उनसे एक बार सवाल किया तो उनने कहा
महाराज मेरे पिता गरीब थे, मैं बोरे की फट्टी लेके स्कूल पढ़ने जाता था, आज मेरे पास पैसा है तो ठीक है, पर कल मेरे बेटे के पास पैसा रहे ये कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को आज भी ऐसा अभ्यास बना रहे ताकि आने वाली परिस्थितियों का वो सामना कर सके। यह अभ्यास होना चाहिए। पूछे लालचंद जी। हाँ बोले, बस इधर। हाँ बढ़ जाए। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से तथा यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इंग्लिश में 2 लाइंस बार बार सुनने को आती है, इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना आसान है लेकिन आसान रहना मुश्किल। इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में भी ये मौजूद रहता है, ये फैक्ट है, लेकिन फिर भी परिस्थितिवश वो सरल नहीं रह पाता। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, इसके लिए हमें एक अभ्यास की ज़रूरत है। अगर हम नियमित प्रैक्टिस करें और हमें हर बार हर पल हमें अपने मन को ये फीड देना शुरू करें कि हमें हर स्थिति में बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी, तो हर पल ये संस्कार तुम्हारे सब कॉन्शियस में फीड होंगे, तो फिर कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हैप्पीनेस की फीलिंग अपने आप होने लगेगी। आइए श्रीमान मनीष जी रानी जी के संग अपने बेटे अरहम को लेकर परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा ना हो तो झोली बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। तो महाराज जी, हम अपने जीवन को गुरूर मुक्त कैसे बनाएं और गुरु की शरण कैसे बरकरार रहे हमारे जीवन में, इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, गुरूर मुक्त कैसे बनाएं और गुरु की शरण कैसे हो। बस गुरु की शरण पालोगे तो गुरूर अपने आप खत्म हो जाएगा। समझिए, हम गुरु को हृदय से स्वीकारें। गुरु को हम भौतिक रूप से तो स्वीकार लेते हैं, भावनात्मक रूप से स्वीकारें। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अपने गुरु को स्वीकार लेते हैं उनका गुरूर अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।